जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के परिवार पर सदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में आप 7 वारों की कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार इन 7 वारों की कथाओं को मार्गशीर्ष के मास में नित्य नियम सुनने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है, दरिद्रता दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और रोग दोष दूर हो जाते हैं, घर में खुशहाली आती है। इन कथाओं को सुनने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन को डोट सुखमय बना देता है। प्रिय भक्तजनों, सच्ची श्रद्धा के साथ इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से अंत तक जरूर सुनिए। आइए अब सुनते हैं 7 वारों की कथा। सर्वप्रथम हम रविवार की कथा का श्रवण करेंगे। ओम गम गणपति नमः। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बिया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसियों के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसी ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूख प्यासी हो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा पानी खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बदरी गाय और बछड़े को देखा, वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को चुरा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने की गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने की गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई से उस गाय को छीन लिया। अब बुढ़िया माई बहुत रोने लगी। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने उस गाय को पूरी तरह से अपना बना दिया। अब इधर रविवार का दिन था। सूर्य भगवान को भूख प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने उठते ही गाय और बछड़ा बढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इष्ट दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली आ गई। स्त्री पुरुष अपना जीवन यापन करने लगे।
उसी दिन से हर रविवार को व्यक्ति अपने घर की लिपाई गोबर से करने लगे और भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय जय हो। सूर्य देवता है सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को दिया उसी प्रकार आप अपने भक्तों को, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले को देना। जय हो सूर्य देवता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा लगी रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जला दिया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव जी बोले कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। आखिर में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। इसके बाद भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, इसका यह पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ ही महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे मामा के यहाँ पढ़ने के लिए वाराणसी भेजा। लड़का अपनी मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने हेतु रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद माँ भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिसके कारण पूरे नगर को डोट सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, जिससे उसकी बदनामी होगी। जवर की पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के की मामा से इस संबंध में बात की तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें किसी और नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा, और वह काना भी है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया और उसकी समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न और वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजी को डोट
देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने पीटने पर समीप से गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती के कानों में सुनाई पड़ा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, है प्राणनाथ, मुझे इसका रोना सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवित करने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में ही यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन और वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने ने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे की जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वे बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे की विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, है सृष्टि में तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इसी प्रकार से जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय शिवशंकर। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करेगी। वह भूख प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है, तो पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे एक बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आता हुआ दिखाई दिया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। हे हनुमान जी, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण को पुत्र दिया, उस प्रकार सभी को देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले, उकार भरने वाले को देना। जय हो हनुमान जी महाराज। जय बजरंग बली। आइए अब सुनते हैं
बुधवार व्रत की कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चुके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारी माता पिता कहाँ है। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही ना मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर लेकर गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री कृष्णा नहीं करती
थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इसी कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ से कन्या उत्पन्न हुई। जब वह बड़ी होने लगी, प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डाल जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जड़ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, है बेटी, सोने की जड़ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से सोने का सूप लेने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर वह जब बीन रही थी तो बृहस्पति जी की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह लेकर घर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जड़ साफ कर रही थी तो उस समय नगर का राजकुमार वहां से निकला। न के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहला आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार दिया तो वह अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की आवश्यकताओं को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वही हालत हो गई। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कह सुनाया तो पुत्री बोली, है पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, है माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा झूठा खाना खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नीति नियम से पूजा पाठ करने और प्रतीक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गया है। भगवान विष्णु जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मणी को स्वर्ग की प्राप्ति कराई, उसी प्रकार सबको कराना। भगवान इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वालों को देना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के रसोई बनाती, भोजन कराती और जो झूठ बचता वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। हाँ, मुझे दिखता है कि आपकी माँ आपको झूठ खिलाती है, वह कितना प्यार करती है। यह सुनकर बेटे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब अपनी आंखों आसे देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। मेरी माँ मुझे झूठा नहीं खिला सकती। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में सब देख रहा था। भाई भोजन करने आया, उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें खाना खिलाया। यह देखता रह गया। चाहो भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठ थाली में से लड्डू के चूर में उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठ साफ कर बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू बाकी है, आकर भोजन खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं
करना, अब मैं प्रदेश जाना जाता हूँ। माँ ने कहा कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला आज ही जा रहा है। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, प्रिय, मैं प्रदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारी याद मुझे सदैव रहे, इसलिए मुझे कोई निशानी दे दो। यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चला गया। चलते चलते वह दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी एक नौकर की, तो वह बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़की ने पूछा, तनक क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा काम, लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे। लकड़ी लेने जंगल भेजते, घर के सारे आटे से भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोल में उसे पानी पीने के लिए दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना है सब पूर्ण हो जाती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्ति नहीं। स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पाव आने का लेना या ₹1.25 का ही सहूलियत के हिसाब से लेना, बिना परेशान और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम ना टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में ही नहीं। उद्यापन में 1.25 शेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु के ही होना, मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं विकट अज्ञानी हूँ, व्रत की कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माता है जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सी कोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर पड़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपए आए, सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ।
तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो गई। स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, पिता है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर संकट उठा रही है। तेरे माँ और पिता उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में ही देने वाला रुपया लाने लगा, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम से सौदा लेने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर के लिए गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंग में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 भोज बनाकर एक नदी के किनारे रख, और दूसरे मेरे मंदिर पर, और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा और वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर वह बहू ने माता जी को धन्यवाद दिया और प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इसी तरह वह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली से आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? नारियल के खपड़ा करर अपनी बहू के कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछा कि माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से यह सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, आप दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे कमरे की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को डोट भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने के लिए चले गए। खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते कहने लगे, हमें
खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि हो रही है। वह कहने लगे, बच्चों खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली कुछ नहीं जानती थी, उसे पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई दुकान से खरीद कर लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोते हुए वह माता जी के मंदिर गई। वह कहने लगी, है माता, तुमने यह क्या किया? हंसा करर सब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिया, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, हाँ माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आते मिलेंगे। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार का व्रत आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। तो बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें खटाई चाहिए, हमारा मन बिगड़ रहा है, हमें मिचली आ रही है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो वह ब्राह्मण के लड़के को लेकर भोजन करा लेगी। उस बहू ने यथाशक्ति एक एक करके एक एक फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। इस तरह से उस बहू ने उद्यापन किया। माता की कृपा होने से उसके घर में फिर से अन्न धन का भंडार भर गया। कुछ ही दिनों में वह एक पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार से उसका घर घर पूरी तरह खुशियों से भर गया। वह माता संतोषी की कृपा से धनवान हो गई। जन्म देती है, इस प्रकार से उसका घर घर पूरी तरह खुशियों से भर गया। वह माता संतोषी की कृपा से धनवान हो गई। जय हो संतोषी माता। जिस प्रकार आपने उस अपने भक्त को दिया, उसी प्रकार आप कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुकार भरने वाले को देना। जय संतोषी माता। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं शनिदेव की कथा। एक समय की बात है, भगवान सूर्यदेव के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। उनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा की अप्सरा अक्सर उन्हें देखने आया करती थी। इन अप्सराओं को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गया करते थे। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनि देव को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाएं और आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी को भी देखते हैं तो उस पर साड़ी साती का भाव प्रकट हो जाएगा। तब शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, वर मांगो। हे शिवशंभु, हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाए, उस पर तुम्हारे पड़ने वाली दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनि देव की पूजा होती है और उन्हें तेल चढ़ाया जाता है। हे शनि महाराज, जो भी भक्त आपका शनिवार का व्रत करता है, आपको तेल चढ़ाता है, आप उसके घर में अन्न धन सुख संपदा देना, सुख शांति देना। प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। 7 वारों की कथा यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।